मैं इचरा तकरीबन अपनी लाइफ में 100 दफ़ा गई होंगी, और ये सोच के कि इचरा में ये सब कुछ हुआ क्योंकि वो मेरा घर का पास का एरिया है जहाँ पे खुला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो ये कि मैं इस टाइम मलेशिया ट्रैवल कर रही हूँ। कल परसों पाकिस्तान में ऐसा वाक़या हुआ है कि आई कुडंट वेट कि मैं एक चीज़ शेयर कर सकूँ। आज कुछ 10 साल में मैंने बहुत सारे मुल्क ट्रैवल किए हैं कि आप अपने कल्चर के बारे में शेयरिंग करते हो या कुछ अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हो। हम अरबी पढ़ लेते हैं, बट ऑफ कोर्स हमें समझ नहीं आती थी, तो टेक्स्ट हम पढ़ लेते थे, तो लोग हमसे मतलब पूछते थे। और कई दफ़ा जब लोगों को ये पता चला कि हम अरबी पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, तो वो बड़ा हैरान हुए। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन की भी बात थी क्योंकि वो रिलीजियस टेक्स्ट जिसकी हम इतनी वैल्यू करते हैं, हमें कहीं ना कहीं उसके सारे का मतलब पता नहीं होता। तो मैं उनसे शेयर करती थी कि किस तरह से हम कुछ ना कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाता है हमें, और ये कि हम लोग आदी हो जाते हैं और वो हम उसमें उतना ही इंडल्ज रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे हमेशा ये लगता है कि पाकिस्तान में जो कुरान है, जो कुरानिक वर्सेस हैं, वो लोगों ने अपेरेंटली सिर्फ और सिर्फ सवाब के लिए रख लिए हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो होनी चाहिए एक बुक की, एक रिलीजियस बुक की जिस पर हमें इतना यकीन है। मुझे हमेशा से इस चीज़ पर एतराज़ रहा है कि सिर्फ हमने रट्टा लगवा दिया इस ऐसी लैंग्वेज में जो हमें समझ भी नहीं आती और उसका मीनिंग हम लोगों ने नहीं देखा। एंड आई थिंक कि यही वजह है जो कल वाक़या हुआ है कि कमीज़ पे वर्ड लिखा हुआ था हिलवा, जिसका मतलब खूबसूरत था। ब्रांड ने भी शेयर किया और लोगों ने इस पर तमाशा मचाया इतना। एक बाज़ार में एक औरत को घूर रहे थे इस्लाम के वो ठेकेदार। इसकी जगह मैं भी हो सकती थी क्योंकि मैं बहुत सारे इस तरह के अटायर्स पहनती हूँ जिस पर उर्दू लिखी होती है, बल्कि मैं बाहर जब आती हूँ तो स्पेशली ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती हूँ। बट थिंकिंग कि किसी को जान का खतरा पड़ गया सिर्फ इस वजह से, ये बहुत नीच हरकत है हमारी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क हर तरीके से नीच होता जा रहा है। मैं अभी मलेशिया में हूँ जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, और मैं बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक गई हूँ जहाँ पे अल्कोहल भी है, डांसिंग भी है, बार्स भी हैं। अब आपको ये इतराज़ हो जाएगा कि दूसरा बंदा ये कह रहा है कि ये सब कुछ करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट दैट। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों से भी इनका रिलीजन ख़राब नहीं होता। मुझे समझ ये नहीं आती कि किसी के कपड़ों से कुछ लिखने से पाकिस्तान में क्यों किसी का मज़हब ख़राब हो जाता है। इसकी एक और बहुत बड़ी एग्जांपल ये है, जैसा कि अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में अगर कोई बंदा जो बीमार है या किसी भी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, हमारे यहाँ लोगों को उनसे भी एतराज़ हो जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर क्यों है कि किसी के कुछ कहने से करने से हमारा ईमान डिस्टर्ब हो जाता है। हम कौन होते हैं किसी रिलीजन को बचाने वाले? रिलीजन हमें बचाने वाला है। तो हम लोग जहालत की इतनी पीक पे आ चुके हैं एट दिस पॉइंट कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट को भूलते जा रहे हैं कि रिलीजन सारी चीज़ें अमन के लिए थी, हुकूकुल लिबाद के लिए थी। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब अब इतना घुटन वाला माहौल होगा तो हर बंदा छोड़ता जाएगा। और यही इस्लाम के ठेकेदार जो अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, कल को लेडी डॉक्टर ढूंढेंगे अपनी बच्चियों के लिए और उनके पास कोई नहीं होगी। और पढ़े लिखे की बात हुई है तो मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि थाईलैंड, मलेशिया, मोरक्को, हर तरह की ऐसी मार्केट्स में मैं गई हूँ जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स थी, जहाँ पे अनपढ़ लोग थे, कंधे से कंधा जुड़ा होता था, लेकिन 1 इंच का फासला भी होता था ना अगर, तो कोई हाथ नहीं मार के जाता था। और यही वो इचरा जो ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, चाहे आप अबाए में हो, दुपट्टे में हो, स्कार्फ में हो या जीन्स में हो, वो लोग ठेकेदार बने हुए हैं उस जगह पे और एक औरत को बता रहे हैं और कितने आराम से कह रहे हैं कमीज उतरवाओ। तुम होते कौन हो उसको देख के डिसाइड करने वाले? और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उस लड़की को माफ़ी मांगनी पड़ी। वो लोग जो वहाँ मौजूद थे जिन्होंने बोला कि इसको गोली मार दो, इसको मार दो, इसको थ्रेट्स, इस पे उनको सजा क्यों नहीं हुई? उनको भी सरेआम ला के माफ़ी मंगवाई जाए ताकि अगली बार अगर कभी ऐसा हो तो उस मौत को ये पता हो कि हम कुछ हरकत करेंगे तो ये होगा। जिसका जो दिल करता है नाम उठा के लगा देता है किसी पे भी, और किसी की भी जान खतरे में है। मतलब उस मॉब से लिटरली बचाना पड़ा किसी इतने सीनियर ऑफिसर को आगे। सल्यूट टू शहबानो, डेफिनेटली आई अप्रिशिएट हर, लेकिन उसके साथ साथ इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, हमें आर्ट से प्रॉब्लम है, एक टाइम था हमें टीवी से प्रॉब्लम थी, कुछ चैनल्स हैं टीवी पे हमारे, फिर सोशल मीडिया से प्रॉब्लम थी। हम लोग टाइम पे चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते और हम सबसे पीछे रहते जा रहे हैं। और अडॉप्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है, जो बहुत बेसिक्स हैं उसमें हम इतना लैग करते हैं कि आप बाहर के मुल्क आते हो तो आप मुस्लिम मुल्क से भी सीखते हो यार इनका तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो जज नहीं कर रहे। इसी मुस्लिम मुल्क में लोग शराबें भी पी रहे हैं और वो किसी को जज नहीं करते। यहाँ पे आके घुटन नहीं होती, इस जगह पे रह के तंगी फील नहीं होती। अपने मुल्क को ऐसा खुदारा मत बनाएं, ना ही अपने रिलीजन को ऐसा बनाएं कि लोग भागें। इंटरनेशनली ये न्यूज़ गई है और हर बंदा इस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है। कुवैत का डिज़ाइन, उस पर पाकिस्तान में ये धमा चौकड़ी मची है। अब तस्वीर देखें ये वाली कि जिसपे उसने झंडा लपेटा हुआ है सऊदीया का, जिसपे तो कलमा लिखा हुआ है और वो मॉडलिंग हो रही है, उस पर उनको इतराज़ नहीं हुआ। जब तो हम पाकिस्तानियों को ऐसा क्या हो गया और हम इतने ठेकेदार क्यों बन गए हैं हर चीज़ के?
अभी भी मैं सड़क पर जाके खड़ी हूँ, एटलीस्ट जहाँ पे मैं गई हूँ कोई नहीं रुकता। पाकिस्तान में आज भी अगर सड़क पे एक रिक्शे के लिए भी, एक कैब के वेट के लिए भी खड़ा होना पड़े ना, तो 10 गाड़ियाँ आके रुक के बकवास करती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब हम इन चीज़ों पे ठीक नहीं हो सकते तो हम इस चीज़ के ऊपर क्यों आते हैं जो अपेरेंट है। हकूक अल्लाह जो है ही लोगों का अपना और अल्लाह का मसला, उसके लिए हम हकूकुल लिबाद को मार रहे हैं जो कि प्रायोरिटी है हमारी। ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम ये देखें कि कौन सा प्ले कार्ड जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है किसी भी कैंपेन में। क्या हमारा फोकस कभी ये रहा है कि ये चीज़ गलत है तो हम इसके अकॉर्डिंग ना करें काम और थोड़े इंसान के बच्चे बन के रहें और हम जजमेंट्स ना पास करें? तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें, अपनी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड करें। मुझे पता है मेरे अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नॉट इस वाक़े पे बट जनरली कैंपेन्स के अगेंस्ट है और उसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बताया इस तरीके से गया है और कहीं ना कहीं उनका एक्सपोजर लिमिटेड है। लेकिन वो लोग जो ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिनकी वजह से है, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा पहचानें। चेंज हमेशा मुश्किल होता है और इन जाहिलों की इंटरप्रिटेशन में मत आए। जिस तरह से इन्होंने आज कमीज़ को इंटरप्रेट किया, इसी तरह से कैंपेन्स को बदनाम करते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी टॉक्सिक पेट्रियार्की खत्म ना हो जाए। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को फ्यूचर में इस चीज़ का समझाएं। लोग आना चाहें, इसको पसंद करें। ऑलरेडी हमें बहुत सारे मुल्कों से बैन कर दिया हुआ है और कितने मुल्क हैं, अब हम बाहर जाते हैं इतने वीज़ा लगने के बावजूद वो रुक के सिर्फ हमसे सवाल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने वीज़ा बंद कर दिया क्योंकि उनको इस तरह के लोग नहीं चाहिए कि जो यहाँ पे आके इस तरह के तमाशे करें, क्योंकि उनको ये फियर होता है और ये चीज़ें हमारी इंटरनेशनली भी अफेक्ट करती हैं। आप ही वो लोग हैं जिनको एतराज़ होता है कि अगर पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करो तो आप लोग कहते हैं कि ये बुराई हमारे मुल्क की जा रही है। बट आपकी ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें इस तरह की हैं जिन लोगों को वो नहीं लाना चाहते, उनके साथ वो कारोबार नहीं करना चाहते। हम दुनिया से पीछे रहते जा रहे हैं और आई थिंक हमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में अपनी चॉइस से रह रहे हैं और इन सारी हरकतों के बाद जो लोग बाई चॉइस रह रहे थे वो भी अब रहना नहीं चाहते। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस तरह की सोच से निकल आएँ। और जो मैंने ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं उस पुलिस ऑफिसर की, बट स्टिल हमें एज अ नेशन ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरत है एक्सपोजर की और अपना दिमाग खोलने की। लोग अखलाकियत से इतने गिर चुके हैं कि हम एयरपोर्ट की ट्रॉली सिर्फ इसलिए नहीं बदलते ताकि पोर्टर रखना पड़े या कोई बंदा और उसको उसके पैसे मिलें। लोगों को चाहे तकलीफ हो, 400 साल तक हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक हम उस पॉइंट पे ही नहीं आए जहाँ से बेहतरी की शुरुआत हो। तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे, हमारे पॉलिटिशियंस नहीं होंगे और आज से 100 साल बाद हम रोटी को भी तरस सकते हैं। तो बी केयरफुल, सब कुछ हमेशा ऐसे अच्छा नहीं रहता, ना ही लोन हर वक्त मिलता है। बुराई को रोकने के चक्कर में जो हम ठेकेदार बन गए हैं उससे पहले हमें अपने ही गिरबान में झांक के देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो प्लीज़ ग्रो अप। और अब अगर आप घूम फिर नहीं सकते तो हमारे पास इंटरनेट है, उसमें आप अच्छी चीज़ें देखें लोग कैसे हैं, कल्चर कैसे हैं, जजमेंट्स कैसे नहीं होती, किस तरह से हमारा दिमाग जो है वो ब्रॉड माइंडेड हो सकता है, किस तरह से हमें वक्त के साथ बदलना है। कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। हमारे मुल्क को इस टाइम स्पेशली बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू।